ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल। अभी हम लोग एक्यूट एंगल की बात भी कर रहे थे कि किसी भी राइट एंगल में बाकी दो जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल है। तो उसी के संदर्भ में इसमें सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लें जो पहले हम लोगों ने बनाए हैं, और उससे थोड़ा सा कुछ हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। बी ए और सी, देख के ही लग रहा है कि राइट एंगल में एंगल बी 90 डिग्री है, और जैसा कि आप जानते हैं इसके सामने एक एंगल क्या बताया था, हाइपोटेन्यूस या कर्न, और ये लंब नॉर्मल परपेंडिकुलर, और ये बेस है ना। ये सारी चीज़ें समझनी है। और इसी के संदर्भ में इसमें हम लोग 6 चीज, जिसमें साइन, इसको हम लोग लिखेंगे साइन, पहले ऐसे लिखेंगे, और थीटा के संदर्भ में, मतलब एक्यूट एंगल को इसके संदर्भ में, ये थीटा हो गया। इसके संदर्भ में यदि हम साइन थीटा, नोटेशन है अभी आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर यदि हम लिखें, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, परपेंडिकुलर पूरा नहीं लिखेंगे, याद रखें परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया लंब बटा कर्व, ये साइन हो गया, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं साइन थीटा। 6 चीज को हम लोग लिखेंगे। दूसरा थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी, कॉस, चूंकि रेशियो लिखना है, ये हम लोग लिखते हैं कोसाइन, साइन थीटा कोसाइन थीटा, और ये हो जाएगा बेस, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। हिंदी में हम क्या लिखेंगे इसको, आधार बटा कर्व, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला आप रट जाएं, एक टेबल बना लें, जैसा हम बना रहे हैं वैसे बना लें, और आप याद रखें, हम लोग को अभी भी याद है। और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं tan थीटा। जब सवाल बनाएंगे आगे तो इसी का इस्तेमाल होगा। सॉरी, गलत हमने लिख दिया, cos थीटा में, cos थीटा। फिर आपका कोसाइन के बाद tan तब आएगा, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, ये हो जाएगा लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस मतलब लंब बटा आधार। ये क्या लिख देंगे बाद में, हम tan लिख देंगे। उसी तरह से कोसाइन, कोसाइन थीटा, ये उल्टा हो जाएगा साइन का, तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब, इसको लिख देंगे कोशेक, कोशेक थीटा। ये ज़्यादा ऐसे ही आप याद रखें, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। फोटो भी बना लें, आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं इसको, बी सी बाई ए सी एंड लाइक दैट। फिर इसी तरह से आपका होगा सेक, सेकेंड थीटा, ये हो जाएगा, ये उल्टा होता है कोसाइन का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, मतलब कर्ण बटा आधार, इसको भी हम लिख देंगे सेक थीटा। अच्छा, फिर है आप कॉटेजेंट, कॉट, जेंट थीटा, ये हो गया, ये उल्टा हो जाएगा इसका टैन का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस बटा नॉर्थ, ये परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर मतलब आधार बटा लंब। अभी एक हम यहाँ लिखते हैं, उसको आप ध्यान रखें, थोड़ा मिटाना भी पड़ेगा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक थीटा के साथ, बिना थीटा के इसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर कॉस का
कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। ये 6 हो गया एक दूसरे का, मतलब 1/sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं। 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और एक और इसमें जानना पड़ेगा हमको कि tan थीटा जो होता है, ये tan थीटा यहाँ है, tan थीटा ये क्या हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा। ये सब सवाल हम फिर रिपीट जब करेंगे ना उस समय इसको फिर उसी तरह से ये जो है आपका, यहाँ आपको लिखना चाहिए था cot थीटा, नहीं लिखा हमने, cot थीटा हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। फिर इस फॉर्मूला सबको, मतलब ये 6 की मदद से ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। और फिर इसके एंगल का कंसेप्ट है, जैसे ये एंगल है, ये जो एंगल है थीटा, थीटा की जगह पर मुख्यतः हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वैसे तो कोई भी एंगल हो सकता है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इस तीनों का इस्तेमाल होता है सवाल बनाने में, जो हाइट एंड डिस्टेंस का हम जो सवाल कर रहे थे। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, मतलब 1/, में रिलेशन हो जाएगा। और फिर यह कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा, और उलट देंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो कुछ फार्मूला आपको पहले रट जाना चाहिए, आप रट जाइए। इन्हीं फार्मूला की मदद से, इन्हीं रेशियो की मदद से हम लोग सवाल बनाएंगे और इस सवाल को आधार बना के फिर हाइट एंड डिस्टेंस को भी समझेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट कि ये 6 का फार्मूला क्या होता है हम लोग, और किसका किससे रिलेशन होता है, उसको कैसे लिखते हैं, कौन सा एक्यूट एंगल हो गया, ये राइट एंगल टेंगल में एक राइट एंगल हुआ, तो उसी के रिस्पेक्ट में अब हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे। ये जो कुछ फार्मूला हम लोगों ने लिखा है उसी की मदद से।